हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विलयन रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण है। चार ऑप्शन है हमारे पास। एसीटोन प्लस एथेनॉल, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरो, तीसरा है एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म और चौथा है जल तथा एथेनॉल। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को। सबसे पहले हम लोग समझानेंगे मुख्य अवधारणा को। तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा कि विचलन कैसे दिखता है। अगर बात की जाए मुख्य अवधारणा की, तो दो तरह के विचलन दिखाए जाते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन उस समय दिखता है जब ए ए या बीबी का अन्योन क्रियाएं ए बी के अन्योन क्रियाएं से अधिक हो तो धनात्मक विचलन दिखेगा। और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन तब दिखता है जब ए का अन्योन क्रियाएं या बीबी की अन्योन क्रियाएं ए बी के अन्योन क्रियाएं से कम होती है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है। अब ये अन्योन क्रियाएं कैसे होती है, तो हम लोग को एक बात और सीखना है यहाँ पर कि ध्रुवीय ध्रुवीय आसानी से जुड़ जाते हैं, आसानी से जुड़ते हैं, और अध्रुवीय 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 आसानी से जुड़ते हैं। ये हमको सीखना है। पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग पहला एग्जांपल को लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, पहला क्या है, एसीटोन, मतलब कि CH3CO, CH3। ठीक है, और दूसरा है इथेनॉल। तो अब देखेंगे क्या होगा। यहां पर ये पार्शियली पॉजिटिव होगा और ये पार्शियली निगेटिव होगा। और ये क्या है, ये ध्रुवीय है। और दूसरा अगर बात करें, इसी में एथेनॉल है। एथेनॉल के बारे में अगर बात करें तो एथेनॉल भी क्या है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय और ध्रुवीय, इसमें क्या होगा कि धनात्मक विचलन दिखेगा। धनात्मक विचलन क्यों, दोनों ध्रुवीय है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ए का इंट्रैक्शन जो होगा और बीबी का इंट्रैक्शन जो होगा वो अधिक होगा ए बी के इंट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये क्या है, ये किस तरह का विचलन दिखाएगा, धनात्मक विचलन। अगर बात की जाए एसीटोन और अल्कोहल की, तो ये रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाएगा। क्यों ऐसा होगा कि जब एसीटोन अल्कोहल से ऐड होगा तो क्या होगा कि इथेनॉल के बीच जो बनने वाला हाइड्रोजन बंध है उसको तोड़ेगा। ठीक है, और ऐसा करने से उसका जो इंट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। ए बी के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ए का इंट्रैक्शन और बीबी का इंट्रैक्शन अधिक होगा। और ए और बीबी जब भी अधिक होता है ए बी से तो वो धनात्मक विचलन दिखाता है। अब चलिए समझते हैं ऑप्शन बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और क्लोरोफॉर्म CHCl3। अगर CCl4 के बारे में बात करें तो ये अध्रुवीय है, ठीक है, और ये ध्रुवीय है। तो इस दोनों के बीच में अंतरा आणविक बल नहीं होगा, मतलब कि ये आसानी से एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। इनके बीच अंतरा आणविक बल नहीं होगा। अगर अंतरा आणविक बल नहीं होगा तो ए बी जो होगा वो कमजोर होगा ए और बीबी से। तो मतलब ये हो गया कि यह भी कैसा विचलन दिखाएगा, यह भी धनात्मक विचलन दिखाता है। तो सेकंड नंबर भी है हमारा, जो है धनात्मक विचलन दिखाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा में दिया हुआ है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन हो जाता है CH3CO, CH3, और क्लोरोफॉर्म जो होता है HCCl, Cl, Cl।
तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो ए बी का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो अधिक होता है ए और बी की अपेक्षा, क्योंकि यहां पर जब देखोगे तो सी में क्या है, ये पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली निगेटिव है। तो इस दोनों का जो बंधन बनेगा द्विध्रुव आघूर्ण से बनेगा, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं होंगी, और यहाँ पे भी द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रियाएं होंगी। तो दोनों जो होगा, इस दोनों का इंट्रैक्शन फोर्स कम होगा ए बी से, क्योंकि ए बी जब जुड़ेगा तो वो एच बंध बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक विचलन दिखेगा। यहां पर कैसा विचलन दिखता है, ऋणात्मक विचलन दिखता है। तो हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। ठीक है। और चौथा है जल एवं एथेनॉल। जल H2O और इथेनॉल C2H5OH, ये भी कैसा विचलन दिखाएगा, ये धनात्मक विचलन दिखाता है, क्योंकि जब जब जुड़ेगा एक दूसरे से तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है। उसी तरह इथेनॉल जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो भी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो ए का इंट्रैक्शन फोर्स और बी का इंट्रैक्शन फोर्स जो होता है ए बी के से अधिक होता है, इसीलिए यह भी कैसा विचलन दिखाता है, धनात्मक विचलन दिखाता है। तो हमारा जो ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला है वो सिर्फ एक ही है, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा जो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।